ठीक है, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फिर मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को मार गिराया है। एक और बड़ी खबर, आकाश मिसाइल से भारत ने पाकिस्तान का ये फाइटर प्लेन है जिसको नेस्तनाबूद कर दिया है। JF-17 फाइटर प्लेन पाकिस्तान का भारत ने मार गिराया है। आकाश मिसाइल से भारत ने पाकिस्तान के इस फाइटर जेट को गिरा दिया है। तो पाकिस्तान का और नुकसान भारत की तरफ से, इसको समझ लेना चाहिए पाकिस्तान को कि अगर वो रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा तो फिर वही अंजाम होगा अब इस रिटेलिएशन का जो पाकिस्तान में मौजूद आतंक के अड्डों का हुआ है। आकाश मिसाइल से JF-17 फाइटर प्लेन पाकिस्तान का भारत ने मार गिराया है। यानी कि इसको समझिए कि पाकिस्तान रिटेलिएशन की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस रिटेलिएशन का जवाब उसको वैसे ही मिलेगा जैसे आतंक के इन अड्डों को तबाह करके भारत ने दिया है। जैसे आतंक के अड्डे नेस्तनाबूद हुए हैं, पाकिस्तान के हर रिटेलिएशन को, हर भारत की तरफ उठते हुए कदम को वहीं रोक दिया जाएगा, वहीं काट दिया जाएगा। ये भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। मेजर मोहम्मद अली शाह, रिटेलिएशन की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान अगर डायरेक्टली युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो 4 दिन से ज्यादा का खाद्य पानी उसके पास है नहीं, फिर घुटनों पे आ जाएगा। अभी भी है वैसे। बिल्कुल, आपने रोहित भाई आपने बिल्कुल सही कहा। ऑलरेडी अभी भी है वैसे वो घुटनों पे, और वो रेंगता हुआ आएगा बिल्कुल। और देखिए, अगर उनमें हल्की सी भी अकल होती और अपने अपने नागरिकों को वो असली में वो बचाना चाहते, उनके पास चारा क्या है? रिटेलिएट करेंगे? ना ही उनके पास पैसे हैं, ना ही दमखम है, ना ही उनके पास ताकत है रिटेलिएट करने की। गीदड़ भपकी, हाँ, बड़ी बड़ी बातें करा लो भैया, गीदड़ भपकी करेंगे, देंगे हम। परमाणु बम है उनके पास, वो करेंगे। हमने F-16 के जहाज को उनको मार गिराया है, जो घुसने की कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर, हमारी सरजमीन पे। हमने उनको अपने मिसाइल से मार गिराया है। तो पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, उनका मोराल अभी डाउन है। वो बस कान पकड़े, घुटनों के बल जाएं, नाक रगड़े, माफी मांगे, तब हम सोचेंगे भाई, हाँ भाई माफ करना है, क्या करना है कि नहीं करना है। तब हम वो भी हम सोचेंगे। जरूरी नहीं है कि हम माफ भी कर दें या बड़ा दिल है हमारा, हम हिंदुस्तानियों का। हम सोचेंगे, वो अपनी सुधर तो जाए, वो सुधरेंगे नहीं वो फिर भी। अरे बेवकूफ लोग, बददिमाग लोग, अरे तुम देख रहे हो इतना खौफनाक हमला हुआ है तुम्हारे पे, तुम फिर भी परमाणु हम क्या यार, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आते हो, क्या खाते हो, ये समझ में नहीं आता। इनके हवा पानी में कुछ प्रॉब्लम है कुछ। हाँ, रहने वाले तो पाकिस्तानी हो, मैं जानता हूं, मगर फिर भी यार तुम्हारी सरकार जो है, मुझे ताजुब है तुम लोग सड़कों पे नहीं आए हो अब तक। मुझे ताजुब है इस बात का कि तुम लोगों ने बगावत नहीं की जबरदस्त तरीके से। वहां के जो गरीब आवाम है बेचारे, वो मारे जाएंगे ना, वो ये बात नहीं उठा रहे। उनको मिलिट्री के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ ये आवाज उठानी चाहिए। और पाकिस्तानी खुद, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक और चैनल पे था अभी कुछ टाइम पहले, वहां पे पाकिस्तानी जेंटलमैन बोल रहे हैं, इंसान बोल रहे हैं। मेजर शाह, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त। मैं पहले ब्रेकिंग न्यूज बता दूं। बड़ी खबर यह है कि हमले के बाद अफरा तफरी है पाकिस्तान में इस वक्त मची हुई। पाकिस्तानी मस्जिदों से अब अनाउंसमेंट हो रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, अपने घरों को लॉक कर निकलने की घोषणा वहां पर की जा रही है। यानी कि मस्जिद से लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों से आप लोग निकल जाइए, और मस्जिदों के बाहर जैसे बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे होते हैं, उन लाउड स्पीकरों के जरिए अनाउंसमेंट हो जा रही है और लोगों को कहा जा रहा है कि अपने घरों को ताला बंद करो और अपने अपने घरों से निकल जाओ। तो मैं वही डर की बात कर रहा था, जो डर और दहशत है पाकिस्तान में इस अटैक के बाद कि भारत और अटैक कर सकता है और हमले कर सकता है। लेकिन यह भी समझना होगा पाकिस्तान को, अगर इस तरह की हरकत की, जैसा कि अभी JF-17 भारत ने मार गिराया पाकिस्तान का, ये भारत की वायु सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। कश्मीर में पंपोर के पास इसको मार गिराया है भारत ने। तो इस तरह की हरकतें अगर करेगा पाकिस्तान, रिटेलिएशन का अगर ख्वाब भी उसके मन में आया, तो फिर इसी तरह से और बड़े अटैक्स होंगे। ये समझ लेना होगा पाकिस्तान को, उसको समझना होगा कि ये अटैक पहलगाम हमले का जवाब थे। आतंक छोड़ो, वरना इसी तरीके से आतंक पर हमले होते रहेंगे, आतंक पर अटैक्स करेंगे और पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देंगे। अगर पाकिस्तान का रिटेलिएशन बढ़ता है तो फिर मेजर मोहम्मद अली शाह, ये
ये जो कोशिश की गई है JF-17 के जरिए भारतीय वायुसेना सीमा में घुसने की, पाकिस्तान का JF-17, ये समझना होगा कि अगर इस तरह की हरकत करेगा इस सिचुएशन में पाकिस्तान, तो फिर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। अपने ही सैनिकों को मरवाएंगे। इनको यहाँ पे ह्यूमन लाइफ इज चीप। इनको परवाह नहीं है इनके जो सिपाही हैं, इनके सैनिक हैं, वो कैसे इनको मारे हैं। इनका जहाज हमने मार गिराया, इनके टारगेट्स को घर के अंदर घुस के नष्ट किया, इनके टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को। और एक पाकिस्तानी जेंटलमैन था, उसका वो वीडियो में देखा था, वो कह रहा था कि मौलाना मसूद अजहर के मदरसे में 4 मिसाइल तो हिट हुए हैं, कंफर्म है ये इनपुट, ये इंफॉर्मेशन। वो उसके एक अलग चैनल पे था, मैं कुछ टाइम पहले वो बता रहा था ये बात। तो इस तरीके से वहां पे जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे लोग, ये देखिए ये वीडियो की बात कर रहा था मैं, ये जा रहे हैं वीडियो पे ये मोटरसाइकिल पे, भाम। एक और ब्रेकिंग न्यूज है इस वक्त। भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त खौफ का माहौल है। लाहौर हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद। तो डर और दहशत क्या है? सियालकोट के एयरपोर्ट, उसे भी बंद कर दिया गया है। सियालकोट आप समझ लीजिए बिल्कुल भारत के जो बॉर्डर है उसके बिल्कुल बहुत पास है सियालकोट, वहां भी अब हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। तो लाहौर और सियालकोट के 2 हवाई अड्डे हैं जिन्हें बंद किया गया है भारत की एयर स्ट्राइक के बाद। तो भारत ने जो एयर स्ट्राइक की है, जो आतंकी अड्डों पर अटैक किया है, उसके बाद से पाकिस्तान में इस वक्त खौफ का माहौल है और अब खुद को बचाने में जो है वो पाकिस्तानी जुटे हुए हैं। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है। घरेलू उड़ानों पर भी असर पड़ा है भारत की एयर स्ट्राइक की वजह से पाकिस्तान में। लेह लद्दाख का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। जम्मू और श्रीनगर के एयरपोर्ट भी भारत में बंद कर दिए गए हैं। एहतियाती तौर पर भारत की ओर से ये कदम उठाया गया है। आम लोगों के लिए फिलहाल श्रीनगर एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट और लेह लद्दाख एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई नुकसान न हो। पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है, इस तरह की हरकत करता है, तो कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, इसके लिए एहतियाती तौर पर भारत की ओर से कदम उठाया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट, जम्मू एयरपोर्ट और लेह लद्दाख के एयरपोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आम पब्लिक के लिए उसको ऑपरेशनल नहीं रखा गया है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। तो पाकिस्तान में इस वक्त खौफ चल रहा है भारत का इस एयर स्ट्राइक के बाद से। आतंकी अड्डों की तबाही हुई है, तो वहां पर आप समझ लीजिए कि रोना चल रहा है पाकिस्तान में और दहशत में है इस वक्त आतंकी। और भारत में इस स्ट्राइक के बाद जो बदला मांगा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि पहलगाम का बदला लेना बहुत ज़रूरी है, तो भारत ने वो इमोशन लोगों का उसको पूरा किया और पूरी तैयारी के साथ आतंक के 9 ठिकानों को तबाह किया है। इस बीच एहतियाती तौर पर कदम उठाए गए हैं क्योंकि जिस तरह की हरकतें की गई हैं, JF-17 भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको भारत ने मार गिराया है। लेकिन पाकिस्तान इस तरह की और हिमाकत करे, उसमें कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हों, इसको देखते हुए ये एहतियाती कदम उठाया गया है। जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट और लेह लद्दाख के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोडी साहब भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। सोडी साहब, हम लगातार बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि हमला होगा, भारत की तरफ से रिटेलिएशन होगा और बड़ा रिटेलिएशन होगा, और ऐसा ही हुआ है। 80 आतंकी मारे गए हैं अब तक, जैसी खबर मिल रही है भारत की एयर स्ट्राइक में। जय हिंद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले मैं भारत सरकार और भारत सशस्त्र बल, सेना, नौसेना, वायुसेना को नमन और सलाम मेरा, जो इन्होंने इस प्रिसिशन के साथ खून का बदला खून लिया है। 142 करोड़ भारतीय नागरिक, जिसमें मैं और आप शामिल है, हमारा खून खोल रहा था दोपहर 22 अप्रैल 2:30 बजे से, जब से ये पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था। और हम सबको सिर्फ खून का बदला खून चाहिए था, उससे कम नहीं चाहिए था। भारत सरकार ने, सेना, वायुसेना, नौसेना ने एक ऐसा बढ़िया काम किया है कि अब भारत नागरिकों को शांति मिलेगी। और जैसे जैसे और खबरें आएंगी किस तरह से पाकिस्तानियों का और नाश हुआ है, विनाश हुआ है, हमें और सुकून मिलेगा, हमें और खुशी मिलेगी। 78 साल हो गए भारत को पाकिस्तान से बात करते हुए, ये आतंकवादी गतिविधियां बंद करो, ये युद्ध बंद करो, लेकिन पाकिस्तान कभी माना नहीं है। मेरे को उम्मीद है ये जो कड़ा जवाब मिला है पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान की
अक्ल को ठिकाने में लाने में काफी मदद करेगा। अगर अभी भी पाकिस्तान ने सबक को सीख नहीं ली, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत कठिन समय है आने वाले समय में। नहीं, लेकिन लग नहीं रहा है अभी सोढी साहब की पाकिस्तान को पूरी तरह से अकल आई है, क्योंकि उसके JF-17 ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन कश्मीर पंपोर में उसको मार गिराया भारत ने आकाश मिसाइल से। देखिए, मैं आपके चैनल पे भी कई बार कह चुका हूं, बाकी चैनल में भी, कि पाकिस्तान वो जहरीला सांप है जिसे कुचलने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे इंसान का जीवन बचाने के लिए एक जहरीले सांप को मारना पड़ता है, वैसे ही पाकिस्तान को सैनिक तौर पे कुचलना बहुत जरूरी है भारत की सुरक्षा के लिए। ये बहुत अच्छा कदम उठाया भारत सरकार ने शस्त्र बलों में, लेकिन मेरे को उम्मीद है, जैसे आपने सही कहा, पाकिस्तान ने ये एक्शन किया है। इनफैक्ट हमें सेना की ट्रेनिंग में पढ़ाया भी जाता है कि पाकिस्तान का काउंटर अटैक बहुत जल्दी आता है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान ने तो काउंटर अटैक की कोशिश कर दी है। हमारी वायुसेना ने उनके एक लड़ाकू विमान को मार गिराया है। आने वाले थोड़े समय में पाकिस्तान कोशिशें करेगा, लेकिन हमारे शस्त्र बल पूरी तरह से सक्षम है, सार्थक है पाकिस्तान का कोई भी काउंटर अटैक को मुंह तोड़ और करारा जवाब देने के लिए। मेजर शाह, आपको क्या लग रहा है, ये जो सिचुएशन इस वक्त है, ये वॉर में तब्दील हो सकती है क्या? मेजर शाह, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आशिक मीर है हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में। मैं आशिक के पास चल रहा हूं। आशिक, मुझे जो आपको इनपुट्स मिल रहे हैं, मुझे वो इनपुट भी दीजिएगा। साथ ही JF-17 भी पंपोर में मार गिराया है। देखिए, बिल्कुल रोहित, जिस तरह से JF-17 जो है वो भारतीय हुदूद क्रॉस कर चुका था और उसे जो है पामपोर में मार गिराया गया है, और फिलहाल जिस तरह की स्थिति LOC एरियाज में बनी हुई है, लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है आर्टिलरी फायर हो रहा है, और इस आर्टिलरी फायर के चलते आम लोगों में काफी ज्यादा डर और खौफ जो है वो फैला हुआ है। फिलहाल LOC के जितने भी एरिया है, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर भारतीय सेना जो है आम लोगों को इवैक्यूएट कर रही है। साथ साथ स्थानीय पुलिस और आम लोग जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से जो टाउन्स है वहां की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि LOC के एरियाज पर काफी हाईवी आर्टिलरी फायर हो रहा है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट किया जा रहा है। अभी फिलहाल हमारे पास एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कई सारे लोग पाकिस्तान की फायरिंग से जो है घायल हुए हैं सिविलियंस, और उन्हें जो है अस्पतालों की तरफ ले जाया गया है। फिलहाल अगर हम बारामूला या कुपवारा या टंगडार बांडीपोरा की बात करें, वहां पर अस्पतालों में कई सारे जो इंजर्ड है उनको लाया गया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन को जो है टारगेट किया जा रहा है। हालांकि भारत की तरफ से जो है रिटेलिएशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो 9 ठिकाने आतंकियों के हैं, जिसमें हाफिज सईद का मदरसा भी है, उसको जो है ध्वस्त किया गया है एयर स्ट्राइक से, और लगातार पाकिस्तान में हड़कंप मची हुई है। खासतौर पर अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें या आसिम मुनीर की बात करें, जो लगातार हड़बड़ी में जो है अब जम्मू कश्मीर में सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, और ये सोढी साहब, ये पाकिस्तान की हताशा दिखाता है कि अब आप सिविलियन को टारगेट करने लगे हैं। उसकी जो सैनिक शक्ति है वो भारत की सैनिक शक्ति से बहुत कम है। तो जब उसे पता है कि वो सैनिक शक्ति के लेवल पे तो लड़ नहीं सकता है भारत से पूर्ण तौर पे, तो वो अब निहत्थे सिविलियंस पे ही टारगेट करने की कोशिश करेगा। ये तो कायरों की हरकत है। देखिए, कोई भी प्रोफेशनल सेना कभी भी निहत्थे सिविलियन औरतों और बच्चों पे कभी वार नहीं करती है। लड़ाई अगर होती है सैनिकों से होती है, आतंकवादियों से होती है, निहत्थे सिविलियन से नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान हमेशा निहत्थे सिविलियंस को टारगेट करता है, क्योंकि वो उसी के काबिल है। उसके पास कोई ताकत ही नहीं है हमारी सेना से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने की। हमने देखा है पिछले 4 युद्धों में पाकिस्तान को कैसी मुंह की खानी पड़ी है। यहां तक कि कतर में तो वो 2 देशों में बढ़ गया है। तो ये पाकिस्तान की कायरानी हरकत है, ये इनकी बुजदिली है। इससे ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट हो सकता है, जिसकी सेना में कोई ताकत नहीं है, जिसकी अवाम में ताकत नहीं है, जिसकी हुकूमत में ताकत नहीं है, वो ऐसी कायराना और बुजदिले हरकतें करेंगे। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है, और साथ साथ न्यूक्लियर की धमकी भी फिर से शुरू हो गई है पाकिस्तान की तरफ से। वो फिर न्यूक्लियर करने लगे हैं ख्वाजा आसिफ।
देखिए, पिछले साल तक तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार थे, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले सिप्री की रिपोर्ट आई है, उसमें साफ लिखा है कि भारत के पास अब पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। तो ये न्यूक्लियर धमकी ये दे रहा है पाकिस्तान, अगर ये एक भी हम पे दागेगा हम 10 दाग देंगे। तो हमें न्यूक्लियर का कोई डर नहीं है। आजकल के जमाने में न्यूक्लियर हथियार तो कोई इस्तेमाल करेगा ही नहीं। हमने देख लिया रूस यूक्रेन को 3 साल से ज्यादा हो गए, एक परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल किया है। 1.5 साल से ज्यादा इजराइल हमास को हो गया है, इजराइल ने एक परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल किया है। परमाणु हथियार इस्तेमाल करना